हाँ जी, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन इज
ध्यान से करना प्लीज, कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज पूछना। हाँ जी, तो फर्स्ट वाला देखो जरा क्या करना। ठीक, तो हमने ये चीज सोची कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स जो है ये किसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो अगर मैंने साइन एक्स माइनस कोस एक्स सोचा, ठीक, इसको टी लिया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स, एंड कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। राइट, तो बेसिकली साइन एक्स माइनस कोस एक्स जो है इसको टी लेना है, ताकि न्यूमरेटर में ये जो सारी की सारी टर्म है ये बन जाए हमारी डी टी। ठीक, तो ये करने के बाद इसका स्केयरिंग किया तो आ जाएगा साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्केयर। तो ये चीज़ बन जाएगी 1, इसको उधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 1 माइनस टी स्केयर इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक, ये बेसिकली इन तीनों टर्म का मिक्सचर क्या है, साइन 2x। ठीक है, तो ये बन गया इंटीग्रेशन, ऊपर आ गया डी टी, नीचे आ गया तुम्हारा 9 प्लस 16 टाइम्स 1 माइनस टी स्केयर। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन dt by 9 plus 16 minus 16t square, so that is integration dt by 25 minus 16t square, that is integration dt by 5 square minus 4t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या चीज़ लगेगी अभी, दैट इज 1 बाय 2a, ए क्या एक्ट करेगा 5, ln ऑफ मॉड a प्लस एक्स, तो दैट इज 5 प्लस 4t डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4t का मॉड, और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, t के कोफिशिएंट से एक एक्स्ट्रा डिवाइड होगा, प्लस c। ठीक, तो दैट वुड बी 1 बाय 4t ln ऑफ मॉड 5 प्लस 4, और t के लिया था हमने साइन माइनस कोस। ठीक, तो इधर आ जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स मॉड प्लस c। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ। अंशु क्लियर है? यस सर। ठीक है, कुशाग्र, आरव, रुद्राक्ष, यस सर। ठीक है, ठीक है, यस। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। तो सेकंड के अंदर क्या चीज जा रही है कि x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 है। ठीक है, तो अगेन इसके दो मेथड्स हैं करने के। ठीक, ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, क्या क्या मेथड है इसके करने के, कि या तो x की पावर n इधर से कॉमन ले लो। ठीक है, मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, मेथड 1, x की पावर n कॉमन लेके बाहर ले गए, तो क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन 1 बाय x की पावर n बाहर आएगा तो x के साथ मिलके वो हो जाएगा x की पावर n प्लस 1, और ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर n dx। अब ये अगर t है तो dx बाई एक्स की पावर n प्लस 1 जो है ये dt होगा। ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n। ठीक है, ये 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर n हो गया, दैट इज इक्वल टू t लिया, इसका डेरिवेटिव किया, तो 1 का डेरिवेटिव 0, इसका आ जाएगा माइनस n एक्स की पावर माइनस n माइनस 1 dx इज dt, और dx बाई एक्स की पावर n प्लस 1 इज माइनस dt बाई n। तो ये पूरा इंटीग्रेशन बन जाएगा dt माइनस 1 बाई n बाहर, और नीचे आ जाएगा t। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या बना, माइनस 1 बाई n ln ऑफ मॉड t प्लस c। ठीक है, माइनस 1 बाई n ln ऑफ मॉड t प्लस c। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, विल बी डन। ठीक है, और t को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा फाइनली माइनस 1 बाई n ln ऑफ मॉड प्लस c, एंड वी आर डन। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट मेथड था, इसके लिए x की पावर n कॉमन लेना था। ठीक है, तो हो जाता।
सेकेंड मेथड इज इसी के अंदर मेथड 2, ठीक है। सेकेंड मेथड इज की dx बाय x इंटू एक्स की पावर n+1 में x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। इससे क्या बना, इंटीग्रेशन x की पावर n-1 dx डिवाइडेड बाय ये दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा x की पावर n इंटू एक्स की पावर n+1, ठीक है। अब हमने क्या किया, x की पावर n को t ले लिया, ठीक, और ये क्या बन जाएगा, n x की पावर n-1 dx इज dt, और x की पावर n-1 dx इज नथिंग बट dt, ठीक है। तो ये चीज बन जाएगी, सॉरी ये डिवाइडेड बाय n होगा, ये चीज बन जाएगी, ठीक है। ये दोनों रीसब्स्टिट्यूट किए इस क्वेश्चन में, तो इंटीग्रेशन यहाँ से देखो, ये न्यूमरेटर में इसकी जगह क्या आ गया, dt बाय n, dt 1/n, ठीक, डिवाइडेड बाय इसकी जगह t, इसकी जगह t+1, तो t इंटू t+1, ठीक है। अब यहाँ पे स्केयरिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब तुम्हारे सामने ही है, कंपैरेटिवली ये वाला मेथड बहुत सिंपल है, ये वाला मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, कॉम्प्लेक्स जा रहा है, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, कॉम्प्लेक्स बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्वाड्रेटिक बन रहे हो, क्वाड्रेटिक के तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या चीज आएगी ये, दैट इज 1/n इंटीग्रेशन dt बाय t स्क्वायर प्लस t, स्केयरिंग कंप्लीट करने के लिए +1/4 माइनस 1/4, तो दैट वुड बी 1/n इंटीग्रेशन dt बाय t प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अच्छा, एक और चीज थोड़ा सा स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बता देता हूँ, इसके अंदर बाहर आ रहा -1/n, यहाँ पे अभी तक फिलहाल 1/n आया, तो एक नेगेटिव साइन पहले ही जनरेट करो ताकि अंदर वाली जो टर्म है वो अपने आप ही डायरेक्टली सेम बन जाए, तो माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा -1/n इंटीग्रेशन dt बाय 1/2 की पावर 2 माइनस t प्लस 1/2 की पावर 2, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करो तो ये क्या जाएगा, देखो -1/n इंटू 1/2 है, तो 2 इंटू a इज 1/2, ln ऑफ मॉड 1/2 प्लस t प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस t माइनस 1/2 का मॉड प्लस c, ठीक। तो 1/2 कटा, तो दिस इज -1/n ln ऑफ मॉड t प्लस 1, 1/2 प्लस 1/2 1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय ये कटा और ये नेगेटिव साइन मोड के कारण हट गया, तो सिंपली ये चीज बची, ठीक है। और t को x की बार इनपुट कर दो, तो क्या बताएगा जी, -1/n ln ऑफ x की पावर n प्लस 1 बाय x की पावर n का मोड प्लस c, और पहले का आंसर भी हमारा यही आया, कहने का मतलब आंसर दोनों से सेम आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये इधर आ जाएगा, तो नीचे वाला आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आंसर सेम आएगा, बट यस नंबर ऑफ स्टेप्स मैटर करते हैं, तो इस वाले के अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा जा रहे हैं, इस वाले के अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स कम जा रहे हैं, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मेथड सही है हमारे, दोनों में से कोई भी मेथड हमारा गलत नहीं है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, सेकंड वाला क्लियर हुआ, दोनों मेथड इसके। सर फर्स्ट दोबारा से समझा दो एक बारी। फर्स्ट वाला दोबारा से बता रहा हूँ, देखो फर्स्ट वाले के अंदर क्या किया भाई, पहले ये समझ कि x की पावर n+1 के अंदर से अगर मैं x की पावर n कॉमन लूंगा तो इधर क्या बचेगा 1, और इधर है नहीं तो डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये बनेगा 1/x की पावर n, ठीक। तो ये x की पावर n जो बाहर आया ये, और ये वाला x मिलके बन गया x की पावर n+1, और ये x की पावर n+1 की जगह आ गया 1 + 1/x, बात समझे। यस सर। अब ये चीज को हमने पकड़ा 1 + 1/x की पावर n, और 1/x की पावर n को लिखा x की पावर -n, ठीक। तो ये 1 + x की पावर -n इज इक्वल टू t जो है, राइट, इसका डेरिवेटिव किया तो यहाँ से हमें क्या मिला, dx/x की पावर n+1 इज -dt/n, तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है dx/x की पावर n+1, ये बन गया मेरा -dt/n, ये चीज, ठीक, ये चीज बन गई। और ये जो है 1 + 1/x की पावर n, ये तो सिंपली 1/t आ गया, तो ये बन गया देखो -1/n dt n डिवाइडेड बाय t, इंटीग्रेशन, क्लियर है, यस सर। राइट। तो डन हो गया, इसके बाद तो ln t आ गया ना, तो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, डन, ठीक है। और बताओ सर हाँ जी, सर ये जो सेकंड मेथड में आपने माइनस कॉमन लिया है वो तो हाँ हमें जी, आंसर पता था इसलिए हमने ले लिया, अगर नहीं हम अगर ना लोगे तब भी सही आंसर आएगा, गलत आंसर नहीं आएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट रहेगा,
मैंने तो जस्ट मैच करने के लिए, तुम्हें जस्ट दिखाने के लिए कि यस दोनों मेथड से आंसर हमारा सेम आ रहा है, कहीं तुम्हें ये ना लगे कि आंसर डिफरेंट आ रहा है, राइट। इसलिए मैंने ये माइनस एन कॉमन ले लिया, बट अदरवाइज अगर माइनस एन नहीं भी कॉमन लोगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। राइट। ठीक है, चलो थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट टाइप लगता है एंड कंफ्यूजिंग टाइप है, बट ध्यान से देखो क्या करना है इसके अंदर। अंडर रूट ऊपर नीचे अलग कर दिया हमने, ठीक, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन रूट एक्स बाय रूट ऑफ ए की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 dx। ठीक, अब हमने ये चीज सोचा कि ये जो रूट एक्स है, रूट एक्स dx, ये किसका डेरिवेटिव होता है, ठीक, इन ए वे ये एक्स की बार 1/2 है, तो एक्स की बार 1/2 किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स की बार 3/2, राइट। तो हमने क्या किया, एक्स की पावर 3/2 को टी लिया, ठीक है, तो देखो क्या जाएगा 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 dx इज नथिंग बट dt, ठीक, और 3/2 रूट एक्स dx is nothing but dt, और रूट एक्स dx is nothing but 2/3 dt, एंड इसका स्केयरिंग कर दिया तो ये आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो वी कैन सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर, तो ये बन जाएगा हमारा 2/3 dt डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ ए क्यूब माइनस टी स्क्वायर। अब इसको भी स्केयर की फॉर्म में लाना है, ए क्यूब को, ए क्यूब को स्केयर की फॉर्म लाने के लिए हमने क्या किया, ए क्यूब को लिखा ए की पावर 3/2 का स्केयर, ठीक है, ए की पावर 3/2 का स्केयर। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक, ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ये हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज 2/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी टी बाय स्केयर रूट ऑफ ए की पावर 3/2 का स्केयर माइनस टी स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए की पावर 3/2 है ये ए एक्ट करेगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला का, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ये साइन इनवर्स बन जानी चाहिए, राइट। तो ये क्या आ गया हमारा, इट इज 2/3 साइन इनवर्स टी बाय ए की पावर 3/2 प्लस सी। तो टी जो था दैट इज एक्स की पावर 3/2, वापस रीसब्स्टिट्यूट कर दो तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 2/3 साइन इनवर्स ऑफ, ठीक, एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ए की पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से सारा हो जाएगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन में, ठीक, थोड़ा सा पहले मैनिपुलेशन किया, कहीं पर भी किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है सबको, प्लीज कंफर्म करो, सबको क्लियर है, आर्यन। सर मैंने इस क्वेश्चन को मतलब जो ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला एक्स है ना उसको डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया था मैंने उसके हिसाब से किया, लेकिन मेरा वो 2/3 नहीं आया एंड में। क्या किया था न्यूमरेटर को, जो एक्स है ना ऊपर उसको मैं नीचे ले गया, जो ए क्यूब बाई एक्स बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो लेकिन ए क्यूब बाई डिनोमिनेटर एक्स भी तो आएगा, उसका क्या करेगा, उसको मैंने 1/2 कर दिया, 3/2 बाई 1/2 का नहीं नहीं, स्क्वायर। सुन, तूने क्या किया, 1/√ऑफ ए ए की पावर क्यूब 3। माइनस एक्स किया, इसका क्या किया, इसका मैंने ए की पावर 3/2 एक्स की पावर 1/2 करके स्क्वायर कर दिया उसका। फिर आगे, लेकिन वो उसके बाद कांस्टेंट नहीं है ना, वो कांस्टेंट नहीं, वो तो वेरिएबल एक्ट करेगा, हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो उसको आगे हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अंदर लिख नहीं सकते, ठीक है हाँ, समझ आ ठीक है गया। ना, हाँ, वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ एंड फिफ्थ साथ में लिख लेते हैं। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन का सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक। तो देखो जरा, अगेन हमें ये चीज सोचने की साइन एक्स माइनस कोस एक्स जो है ये किसका डेरिवेटिव होता है, ठीक। तो कोस एक्स माइनस कोस एक्स एंड साइन एक्स, ठीक है। हाँ, प्लस वाला ले लो, प्लस वाला ले लो, उसी के थ्रू हो जाएगा। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हमने टी लिया, ठीक है। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव,
ठीक, दैट इज cos x माइनस sin x dx इज dt, राइट। अब हमें तो चाहिए साइन माइनस cos, तो इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेके राइट हैंड साइड लेते हैं, तो ये बन जाएगा sin x माइनस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt। ठीक, sin x माइनस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt। स्केयरिंग की sin स्केयर x प्लस cos स्केयर x प्लस 2 sin x cos x इज इक्वल टू टी स्केयर। यहाँ से sin 2x मिलेगा, तो ये 1 को उधर ले जाओ, तो sin 2x इज नथिंग बट टी स्केयर माइनस 1। ठीक है, तो ये टी स्केयर माइनस 1 आ गया। अब ये चीज इन दो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया हमने। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में क्या जाएगा हमारा, ठीक, दैट इज माइनस डी टी। ठीक, कौन सी वाली टर्म, ये वाली टर्म। ठीक, न्यूमरेटर में जाएगा ये, तो ये जाने के बाद डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, दैट इज अंडर द रूट ऑफ, ठीक, अंडर रूट साइन 2x दैट इज टी स्केयर माइनस 1। ठीक है, तो बस इसका फॉर्मूला लगा दो, दैट इज नथिंग बट माइनस ln ऑफ मॉड टी प्लस अंडर द रूट ऑफ टी स्केयर माइनस 1 का मॉड प्लस, और टी को जो हमने स्टार्टिंग में साइन प्लस कोस लिया है वो वापस ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो बन जाएगा माइनस ln ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस cos x प्लस अंडर द रूट ऑफ साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 का मॉड प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। ये अगेन पहले वाले जैसे ही किया हमने, कोई अलग मेथड कोई अलग स्टेप नहीं यूज किया, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। इसके अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो 13 है इसको लिख सकते हैं हम 12 प्लस 1, और ये जो 1 माइनस कोस के एक्स है इसको लिख सकते हैं साइन के एक्स, तो पूरा इंटीग्रेशन बन जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 2 इंटू cos x dx डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x माइनस 7 साइन x प्लस 12 एज इट इज। ठीक, तो अब क्या करेंगे, साइन x को t लेके जाएंगे, तो cos x dx जो है वो dt हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो सॉरी हाँ जी, तो ये जो cos x dx है ये बन जाएगा हमारा dt। ठीक, तो इंटीग्रेशन ये बन जाएगा 3t माइनस 2 dt बाय टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 12। और स्केलिंग कंप्लीट करेंगे, स्केलिंग कंप्लीट करने से पहले न्यूमरेटर के ये जो लीनियर है इसको एंटर करेंगे, तो वी विल ट्राई टू राइट 3t माइनस 2 एज लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज नथिंग बट 2t माइनस 7 प्लस सम अनदर कांस्टेंट में, दैट वुड बी 2 लैम्डा t माइनस 7 लैम्डा प्लस म्यू। ठीक, तो ऑन कंपैरिजन योर 2 lambda should be equal to 3, तो lambda should be equal to 3 by 2 and minus 7 lambda plus mu that should be equal to minus 2, so minus 7 into 3 by 2 plus mu that should be equal to minus 2। ठीक, तो यहाँ पे क्या बना हमारा, mu is equal to 21 by 2 minus 2 that is nothing but 17 by 2। ठीक है, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन करने के बाद 3t minus 2 can be written as 3 by 2 times 2t minus 7 plus 17 by 2। ठीक, ये वापस रीसब्स्टिट्यूट किया क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट होके हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 by 2 times 2t minus 7 plus 17 by 2 टोटल डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 70 प्लस 12 dt। अलग अलग कर दिया, दैट इज 3 by 2 इंटीग्रेशन 2t minus 7 divided by t square minus 70 plus 12 dt plus 17 by 2 1 by t square minus 70 plus 12 dt इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये चीज बन गई। अब इसके अंदर इसको के लिया, तो टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 12 इज इक्वल टू के लिया, तो 2t माइनस 7 इंटू डी टी इज इक्वल टू डी के चला गया।
ठीक है, तो न्यूमरेटर डी के बन गया, नीचे के आगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या जाएगा 3/2 ln ऑफ मॉड के प्लस 17/2, इधर स्केलिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो प्लस 7/2 जो है वो ए एक्ट करेगा इसके अंदर, ये 2 एक्ट करेगा ना, तो टी का कोफिशिएंट जो है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 7/2, तो 49/4 हो जाएगा, तो प्लस 49/4 माइनस 49/4। ठीक, तो अगेन ये दोनों चीजें, तीनों चीजें मिलके बन जाएगा t माइनस 7/2 का स्क्वायर, और ये दोनों तो 12 माइनस 49/4, तो दैट इज 48 माइनस 49/4, तो दैट इज माइनस 1/4, तो माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन डी टी बाई 7 माइनस टी माइनस 7/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ठीक 1/2 है, तो 2 इंटू 1/2 ln ऑफ मॉड t माइनस 7/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय t माइनस 7/2 प्लस 1/2 का मॉड प्लस c। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब k जो हमने लिया था दैट इज टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 12 वो पुट करो, ये आ जाएगा 3/2 ln ऑफ मॉड टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 12 का मॉड प्लस 7, ये 2 कटेगा तो ये 17/2 ln ऑफ मॉड t माइनस 4/t माइनस 3 का मॉड प्लस c, और t को जो हमने स्टार्टिंग में लिया था sin x, राइट, t को जो हमने स्टार्टिंग में sin x लिया तो वापस रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा 3/2 ln ऑफ मॉड sin स्क्वायर x माइनस 7 sin x प्लस 12 का मॉड प्लस 17/2 ln ऑफ मॉड sin x minus 4 divided by sin x minus 3 का मॉड प्लस c, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। हाँ जी, अगेन थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, प्लीज अगर किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ, क्योंकि 2-3 बार सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन में पूरी की पूरी यूज हुई है। हाँ जी, किसी भी मेथड में अगर डाउट है, किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ, शाबाश, जल्दी। क्लियर है सबको? रुद्राक्ष, प्रियल, पीयूष, प्रियांशु, कुशाग्र, कृतिक? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक 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 है, चलो ये नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, ठीक, ध्यान से देखना प्लीज। 6th क्वेश्चन में देखो, एक्चुअली 6th क्वेश्चन काइंड ऑफ न्यू टाइप है तुम्हारे लिए, ठीक। देखो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो या 1 बाय क्वाड्रेटिक हो तो यू नो हाउ टू हैंडल दिस टाइप, राइट, बट अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आ जाए या क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक आ जाए तो उस चीज को हैंडल करने का तरीका क्या है, ठीक है, तो उस चीज को हैंडल करने का तरीका क्या होता है कि वी डू द लॉन्ग डिवीजन फर्स्ट, ठीक है, विल डू द लॉन्ग डिवीजन फर्स्ट, तो पहले हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे एंड लॉन्ग डिवीजन करने के बाद फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड कर दिया, दैट्स इट, इधर 1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एक्स स्क्वायर कटेगा, ठीक, तो इधर आ जाएगा 5x माइनस 5, राइट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कैन बी रिटन एज क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ठीक है, तो इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द इंटीग्रेशन ऑफ दिस हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हमें 1 का भी इंटीग्रेशन आता है और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का भी इंटीग्रेशन हमें आता है, राइट, तो ये बन जाएगा हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, ये, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। अब इसका आगे प्रोसीड करने के लिए इंटीग्रेशन 1 का तो इंटीग्रेशन x करके अलग कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ प्लस 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, ठीक है, तो 5x minus 5 can be written as lambda times denominator का derivative, that is 2x minus 5 plus some constant mu, that would be your 2 lambda x minus 5 lambda plus mu, so on comparison 2 lambda must be equal to 5, so lambda is equal to 5/2 and ये constant चीज जो आ रही है that is minus 5 lambda plus mu, that should be equal to इधर का constant term that is minus 5,
तो -5 इंटू 5/2 प्लस म्यू दैट इज इक्वल टू -5। तो म्यू की वैल्यू क्या है, ये 25/2 उधर जाएगा, 25/2 -5, तो दैट इज नथिंग बट 15/2। ठीक है, तो लैम्डा म्यू की वैल्यू आ गई। ठीक, so this can be written as 5/2 times 2x minus 5 plus 15/2। ठीक है, प्लस 15/2। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई 5/2 टाइम्स 2x माइनस 5 प्लस 15/2। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर को यहाँ पे रखेंगे तो पूरा का पूरा हमारा बन जाएगा x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, 5/2 टाइम्स 2x माइनस 5 प्लस 15/2 टोटल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारी क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। दोनों को अलग अलग कर दो, सो दैट वुड बी x प्लस इंटीग्रेशन 5/2 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx प्लस 15/2 इंटीग्रेशन 1 बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में तो इसको टी लो, ऊपर dt चला जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को टी लिया तो 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स इज नथिंग बट डी टी। तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस 5/2 ln ऑफ मॉड टी, और टी वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मॉड प्लस 15/2 टाइम्स, इधर स्क्वायरिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो प्लस 25/4 माइनस 25/4। क्यों? क्योंकि 5/2 ए एक्ट करेगा तो उसका स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बन जाएगा x माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस ये बचा 6 माइनस 25/4 दैट इज 25, 24 माइनस 25/4 दैट इज -1/4, -1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन 1 बाय x माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन कर दो, x प्लस 5/2 ln ऑफ मॉड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मॉड प्लस 15/2। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 1/2 है तो 2 इंटू 1/2 ln ऑफ मॉड x माइनस 5/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 5/2 प्लस 1/2 का मॉड प्लस एंड वी आर डन। ठीक है, ये जो भी आंसर आ रहा है दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। अगेन जो इसके अंदर मेजर स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन करके ऊपर क्वाड्रेटिक वाली चीज को हटाओ एंड लीनियर बाय जो क्वाड्रेटिक है वो फॉर्म। तो जैसे ही हमारा ये वाला जो पार्ट है दैट इज लीनियर बाय क्वाड्रेटिक ये वाला फॉर्म हो जाएगा तो हमारा स्टैंडर्ड मेथड जो है वो काम करेगा। स्टैंडर्ड मेथड का मतलब न्यूमरेटर का जो लीनियर है उसको लिखो लैम्डा टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस सम अदर कांस्टेंट। ठीक है, हाँ जी, 6th क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। सर ये सिंपलीफाई कैसे किया, डिवाइड करके बताना एक बारी। ये चीज, ये स्टेप यस सर। भाई हमारा एक स्टैंडर्ड रूल होता है ना जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है वो कि डिविडेंड इज इक्वल टू, नहीं सर वो तो पता है, अप्लाई कैसे किया एक बारी वो मैं बताना। वही बता रहा हूँ क्वोशिएंट डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये है ना डिवीजन लेमा हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट। अब इसको डिवाइजर से डिवाइड करेगा अगर पूरी स्टेटमेंट को तो ये बन जाएगा डिविडेंड बाय डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ये बन जाएगा ना, राइट। तो अगर पूरे क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था तो आई विल कंसीडर दिस एज द डिविडेंड एंड दिस एज द डिवाइजर। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन डिवाइड करके क्या आया था 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया था 5x माइनस 5 और डिवाइजर क्या है हमारा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बात समझा? तो ये बन जाएगा। यस सर क्लियर। चीज मैं बता रहा था और ये स्टार्टिंग यहीं से होती है भाई। ठीक है, यस सर। हाँ जी, और कोई डाउट इसमें? चलो 7 देखो,
7th के अंदर भी स्केयरिंग ही कंप्लीट करना मेन है हमारा स्टेप यहाँ पे, दैट्स इट। उसके बाद तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है। इसके अंदर एक्चुअली में स्केयरिंग कंप्लीट करने में बच्चों को जनरली प्रॉब्लम आती है। तो नीचे जो दे रखा है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, इसका क्या करेंगे? तो इसी चीज को कैसे हैंडल करेंगे, देखो ओपन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। तो a प्लस बी बाई टू जो होगा वो हमारा, इसको स्क्वायर को एक्सेप्टेड करेंगे तो प्लस a प्लस बी बाई टू का स्क्वायर माइनस a प्लस बी बाई टू का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा जी? ये तीनों टर्म्स मिला के ये बन जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाई टू का स्क्वायर, ऐसे, ठीक। प्लस ये जो साथ में ये दोनों टर्म्स बची, ये क्या बचा? ए बी माइनस ए प्लस बी बाई टू, टू अंदर है तो बाहर आके 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर। एलसीएम लिया तो ये इधर चला गया तो ये आ गया 4ab माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक। क्या चीज जा रही है ये? तो दैट इज 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी 2ab डिवाइडेड बाय 4, तो दैट वुड बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4, तो दैट वुड बी योर माइनस साइन कॉमन लेने के बाद दैट वुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाय 4, ठीक। तो दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ a माइनस b का स्क्वायर बाय 4, तो दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ a माइनस b बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो साथ में बनेगा ये बनेगा हमारा माइनस ऑफ a माइनस b बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे फिट करेंगे तो पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन है वो चला जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर द रूट ऑफ x माइनस a प्लस b बाय 2 का स्क्वायर माइनस a माइनस b बाय 2 का स्क्वायर dx, ठीक है। ये चीज चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, राइट, बहुत सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया इसका रूल लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा? दैट इज ln ऑफ मॉड एक्स, एक्स की जगह एक्स माइनस ए प्लस बी बाय टू, ये चीज, ठीक। ये पूरी की पूरी चीज एक्सेप्ट करेगी प्लस अंडर द रूट ऑफ ये सारी की सारी चीज, दैट इज एक्स माइनस ए प्लस बी बाय टू का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाय टू का स्क्वायर का मॉड प्लस सी, दैट्स इट। ये पूरा का पूरा हमारा आंसर है, ठीक है। अगेन ए एंड बी की फॉर्म में थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाता है, ठीक। अगर ए एंड बी की जगह कोई दो नंबर दिए होते, राइट, तो इजी हो जाता, लेकिन ये ए एंड बी की फॉर्म में दे रखा है तो इन जनरल कॉम्प्लेक्स जाएगा, ठीक। बट स्टिल इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स कि हम समझ ना सके क्या चीज आ रही है। तो किसी कहीं पर भी किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। Right. हाँ जी, हाँ जी, सर स्क्वेयरिंग का बता दो एक बार फिर से। स्क्वायरिंग का तो देख दोबारा मैं बता रहा हूँ, देख क्या चीज थी? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक। तो दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, तो प्लस ए प्लस बी बाई टू का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी बाई टू का स्क्वायर। ये समझा क्यों किया? ये क्यों ये ए प्लस बी बाई टू का स्क्वायर ऐड किया? यस सर, ये पता लग गया। ये जो चीज है ये टू एक्ट करेगी ना, ठीक। Yes, हाँ बिल्कुल, तो उसके हाफ का स्क्वायर एक्सेप्ट किया तो ये चीज बन गई। अब इस चीज के अंदर इन तीनों टर्म्स को मिला के क्या बन गया मेरा? x माइनस ए प्लस बी बाई टू का स्क्वायर प्लस अब ये दोनों टर्म्स, अब ये दोनों टर्म्स क्या जा रही हैं? ए बी माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर और ये टू नीचे आके 4 हो जाएगा, ठीक। माइनस एन पहले कॉमन ले लीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये बन जाएगा माइनस ए बी, ठीक। तो ये बन गया माइनस ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab बाई 4, बात समझा? यस सर। माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो माइनस 2ab बच जाएगा, तो बन जाएगा माइनस ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर बाय 4, तो दैट इज माइनस ऑफ ए माइनस बी बाय 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस ऑफ ए माइनस बी बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। थैंक यू। वेलकम वेलकम, ठीक है। चलो तो ये भी हो गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन 8th वन, ठीक। 8th के अंदर एक्चुअली में थोड़ी पहले मैनिपुलेशन करनी थी, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करते डायरेक्टली, अगेन ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक। कि इस क्वेश्चन के अंदर जो e की पावर x आ रहा है, राइट, e की पावर 2x आ रहा है, e की पावर 2x 1 माइनस 2 e की पावर 2x के अंदर से e की पावर 2x कॉमन लिया तो ये बन जाएगा e की पावर 1 बाई e की पावर 2x, तो दैट इज e की पावर माइनस 2x माइनस 1, ये बनेगा, ठीक है। पहले इस स्टेप को समझो, इस स्टेप में कोई डाउट है तो पहले ये बताओ, ठीक है।
चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, अंडर द रूट है तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा, यहाँ पे टोटल अंडर रूट आएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर x अंडर द रूट ऑफ e की पावर -2x -1, ठीक है। तो ये पूरा इंटीग्रेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाय e की पावर x अंडर द रूट ऑफ e की पावर -2x -1 dx, ठीक है। तो ये चीज जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा e की पावर -x dx डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ e की पावर -2x -1। अब एक काम करो, ये जो e की पावर -2x है ये बनेगा e की पावर -x की पावर 2, तो बेसिकली e की पावर -x को हम t लेके जाएंगे, ठीक है, ताकि e की पावर -x का डेरिवेटिव e की पावर -x इंटू -x का डेरिवेटिव -1 इंटू dx इज नथिंग बट dt, ठीक है, ये चीज चली जाएगी। अब जैसे ये चीज चली जाएगी तो -n उधर ले जाओ तो e की पावर -x dx इज नथिंग बट -dt, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन चला जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -dt बाय t स्क्वायर -1 अंडर, तो दैट इज -ln ऑफ मॉड t प्लस अंडर द रूट ऑफ t स्क्वायर -1 का मॉड प्लस c, और t की जगह e की पावर -x सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दैट वुड बी -ln ऑफ मॉड e की पावर -x प्लस अंडर द रूट ऑफ e की पावर -2x प्लस -1 का मॉड प्लस c, ठीक। तो इस तरीके से ये हम चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ठीक, कि जो भी e की पावर वाले क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर न्यूमरेटर में e नहीं होता, तो उन सारे क्वेश्चन के अंदर हम इसी तरीके से नीचे से कॉमन लेके ऊपर लेके जाते हैं एंड वी ट्राई टू डू दी सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इसके अंदर ओके मेथड, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ शाग? यस सर, ठीक है, रुद्राक्ष, रूपल, संभव? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ये दोबारा बता दो इसकी स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में क्या किया हमने, ये जो डिनोमिनेटर वाला अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस e की पावर -2x, इस वाली टर्म्स के अंदर, इस वाली टर्म के अंदर से हमने e की पावर 2x कॉमन लिया, ठीक है। तो ये जो 1 की जगह आ जाएगा 1 बाय e की पावर 2x, तो वो बन जाएगा e की पावर -2x एंड e की पावर 2x की जगह 1 आ जाएगा, तो ये -1 बचेगा, ठीक है। अब ये e की पावर 2x जो है अंडर रूट के बाहर आके आ जाएगा e की पावर x अंडर रूट ऑफ e की पावर -2x -1। अब इसको डिनोमिनेटर में लिखा इसकी अपनी जगह पे, ठीक है, अपनी जगह पे मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो 1 बाई e की पावर x अंडर रूट ऑफ e की पावर -2x -1। अब ये जो डिनोमिनेटर में e की पावर x है इसको न्यूमरेटर में लेके गए तो e की पावर -x dx हो गया एंड अंडर द रूट ऑफ e की पावर -2x -1। क्लियर है रूपल? उसके बाद तो e की पावर -x को t लिया। यस सर, थैंक्स। वेलकम, वेलकम। और किसी को कोई डाउट? चलो ठीक ठीक ठीक, ठीक है, चलो वी आर डन फॉर द डे, ठीक है, एंड आई विल टेक द डाउट्स नाउ। थैंक यू।